नाम संकीर्तन आदि में वर्ण आश्रम आदि का भी नियम नहीं है। कहते हैं ब्राह्मणाः, जो ब्राह्मण है, क्षत्रिया, वैश्याः, स्त्रियाः, शूद्राः, अन्त्य जातयः यत्र तत्रा कुर्वन्ति तत्रानुकुर्वन्ति विष्णोर्नाम अनुकीर्तनम सर्व पाप विनिर्मुक्तास्ते यान्ति सनातनम। कहते हैं ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, या कोई और जाति का क्यों ना हो, स्त्री हो, अंत्यज हो, जो कोई भी है, जैसा भी है, विष्णु नाम का यदि संकीर्तन करता है, वो किसी भी स्थान में रह करके कर सकता है। यत्र तत्र, कहते हैं वो समस्त पापों से मुक्त होकर के परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। आगे कहते हैं नाम संकीर्तन में देश काल के आदि के नियम ही नहीं है, जो मैंने क्लास के बिगिनिंग में बताया। कोई नियम नहीं है, देश काल का नियम नहीं है। काल जानते हैं, काल मतलब समय। जब आपने कहा सूतक लगता है तो हम करे कि नहीं, बच्चा पैदा होता है तो हम करे कि नहीं, कोई काल का नियम नहीं है। याद कर लेना इस बात को। हर काल में, हर हाल में भगवान का नाम लेना है। राम राम, हरि हरि, कृष्ण कृष्ण, श्याम श्याम, अनंत अनंत, विष्णु विष्णु, जो नाम आपके मुंह में बैठे, शिव शिव, रामनाथ, महेश्वर महेश, जो नाम आपके मुंह में बैठ रहा है हर हाल में लेना है। कहते हैं न देश काल नियम शौचा शौच विनिर्णय। मेरी बात नहीं है, ये पद्म पुराण से निकाले गए श्लोक है। शौच और अशौच, जिसको आप कहते हैं ना सूतक, वो शौच, वो अशौच की बात है। वो तो आप शौच मतलब शुद्धि में हो या अशुद्धि में हो, इससे कोई मतलब नहीं है। भगवान का नाम लेना है। हम लोगों को एक शुद्धि का मंत्र होता है, यस्मरेत पुंडरीकाक्ष अंतर्बाह्य भाम शुचि ही, ऐसे कहते हैं। जल लेना होता है और खुद के ऊपर छिड़कना होता है, और फिर लास्ट में कहते हैं यस्मरेत पुंडरीकाक्षर बाह्याभ्यंतर शुचि ही। मंत्र तो हम रट लेते हैं, लेकिन उसका अर्थ ये होता है कि चाहे आप शुद्धि में हो चाहे आप अशुद्धि में हो, कोई भगवान पुंडरीकाक्ष, पुंडरीकाक्ष कौन, कमलाक्ष विष्णु, या जो आपके हृदय में रहते हैं भगवान परमात्मा, पुंडरीकाक्ष उनका भी एक नाम है। तो जो अपने हृदय में बैठे कमलाक्ष विष्णु का स्मरण कर लेते हैं, वो शुद्ध अवस्था में हो या अशुद्ध अवस्था में हो, वो पवित्र हो जाते हैं। अंतर बाह्याभ्यंतर शुचि, केवल हरि नाम से। जल छिड़को या नहीं छिड़को से मतलब नहीं है, हरि नाम से। तो यहां पर भी वही कह रहे हैं, न देश काल नियम शौचा शौच विनिर्णय परम संकीर्तना देव राम रामेति मुच्यते। न देश नियमो राजन काल नियमस्तथा विद्यते नात्र संदेहो विष्णोर्नाम अनुकीर्तते कीर्तने। कालो अस्ति यज्ञे दाने व स्नाने, कालो अस्ति संजपे विष्णु संकीर्तने, कालो नास्ति अत्र पृथ्वीपते। गच्छन् तिष्ठन् स्वन् वापि पिबन् भुञ्जन् जपंस्तथा कृष्ण कृष्णेति संकीर्त्य मुञ्चते पाप कंचुना कंचुकात। अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थाम, ये जो मंत्र मैंने बोला, अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतोपि वा यस्मरेत पुंडरीकाक्षम सर्वबाह्याभ्याम तरसुचिहि। देश काल का नियम नहीं है, शौच अशौच आदि का निर्णय करने की भी आवश्यकता नहीं है। केवल राम राम या संकीर्तन करने मात्र से जीव मुक्त हो जाता है। भगवान के नाम का संकीर्तन करने में न देश का नियम है और न काल का, इसमें कोई संदेह नहीं है। राजन, यज्ञ, दान, तीर्थ स्थान अथवा विधि पूर्वक जप के लिए शुद्ध काल की अपेक्षा है, परंतु भगवान नाम के इस संकीर्तन में काल शुद्धि की कोई आवश्यकता नहीं है। चलते फिरते, खड़े रहते, सोते, खाते पीते, जप करते हुए भी कृष्ण कृष्ण ऐसा संकीर्तन करके मनुष्य
पापों के केंचुल से छूट जाता है। आप पवित्र हो या पवित्र, सभी अवस्थाओं में, समझ में आई? सूतक हो या सूतक हो या जो भी हो, सभी अवस्थाओं में। आप ट्रैवल कर रहे हैं फिर भी, ट्रेन में हैं फिर भी, गाड़ी में हैं फिर भी, सो रहे उठ रहे कहीं भी, हर जगह भगवान का नाम लेना है। चाहे कैसी अवस्था हो, जो कमल नयन भगवान का स्मरण करता है वह बाहर भीतर पवित्र हो जाता है। कृष्णेति मंगलम नाम यस्य वाची प्रवर्तिते भस्मी भवन्ति सद्यस्तु महापातक कोटयः। जिसकी जिह्वा पर कृष्ण कृष्ण यह मंगलमय नाम नृत्य करता है, कहते हैं उसकी कोटि कोटि महापापों की राशि, करोड़ों करोड़ों, मिलियंस एंड मिलियंस, कितने जन्म जन्मांतर की पाप की राशि क्यों ना हो आपकी, भगवान के नाम का ये प्रभाव है कि कहते हैं करोड़ों करोड़ों, कोटि कोटि महापातक राशि तत्काल भस्म हो जाती है। सारे यज्ञ, लाखों व्रत, सर्व तीर्थ स्नान, तप, अनेकों उपवास, हजारों वेद पाठ, पृथ्वी की सैकड़ों प्रदक्षिणा, ये सब कुछ कृष्ण नाम जप के 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं हो सकती। इतना भारी है। इतना सब कुछ मेहनत करोगे फिर भी कहते कृष्ण का एक नाम ले लो बस, तो भी केवल ये 116 पुण्य देगा। कृष्ण का नाम इतना भारी है, इन सब से भारी है। भगवान नाम कीर्तन में यही फल हो सो बात नहीं, उसके श्रवण और स्मरण में भी वही फल है। दशम स्कंद के अंत में कहेंगे, जब भागवत पढ़ते जाएंगे दशम स्कंद में जाते हैं, जिनका नाम स्मरण और उच्चारण अमंगलघ्न है। शिव गीता और पद्म पुराण में कहा गया, शिव गीता और पद्म पुराण में कहा गया, आश्चर्ये वा भये शोके छतो वा मम नाम यः व्याजेन वा स्मरेदस्त्यु स याति परमां गतिम् प्रयाणे च यन्नाम स्मृतां नृणां सद्यो नश्यति पापघो नमस्तस्मै चिदात्मने। शिव पुराण, शिव गीता और पद्म पुराण दोनों का ये दोनों में लिया गया। कहते हैं, भगवान कहते हैं कि कोई आश्चर्य से हाय कृष्ण हे राम, पता ना हे राम कोई भय से हे राम, कोई शोक से हे राम, कोई छत चोट लगने से आई राम, आदि के अवसर पर जो मेरा नाम बोल उठता है या किसी व्याज से स्मरण करता है, या वह परम गति को प्राप्त होता है। मृत्यु या जीवन, चाहे जब कभी भगवान का नाम स्मरण करने वाले मनुष्यों की पाप राशि तत्काल नष्ट हो जाती है। उन चिदात्मा प्रभु को नमस्कार है। इतिहासोत्तम में कहा गया, महामुनि ब्राह्मण देव भक्तराज के मुख से नरक में रहने वाले प्राणियों ने श्रीहरि का नाम श्रवण किया और वे तत्काल मुक्त हो गए।